बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो हमारा टॉपिक है ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी के बारे में पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। तो बच्चों, ब्लैक बॉडी सिंपली कहा जाता है कि जो ब्लैक कलर होता है या ब्लैक आप कह सकते हैं कोई भी इस तरह की बॉडी जो तमाम किस्म की रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। यानी कि तमाम किस्म से क्या मुराद है, डिफरेंट वेवलेंथ्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं डिफरेंट कलर्स है ना, 7 कलर पैटर्न होता है आपके पास। उन 7 कलर पैटर्न्स में आपके पास हर कलर की वेवलेंथ डिफरेंट होगी। अब वो जो ब्लैक बॉडी है वो ईच एंड एवरी टाइप ऑफ वेवलेंथ को अपने अंदर क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, तो जो प्रॉपर डेफिनेशन है, डेफिनेशन के मुताबिक हम कह सकते हैं कि एनी आइडियल बॉडी दैट एब्जॉर्ब्स और इमर्स द रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ फॉलिंग ऑन इट। तो किसी भी किस्म की वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं जब किसी उस बॉडी के ऊपर फॉल करते हैं तो वो उनके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। इसीलिए कहा जाता है ना कि आप जो सीज़न है, समर सीज़न होता है, इसमें आप ब्लैक कलर के जो कपड़े या क्लॉथ्स वगैरह होते हैं उनको आप नहीं पहन सकते। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न यही होती है कि वो लाइट को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो आपके लिए इफेक्टिव हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है। कंस्ट्रक्शन अगर देखें हम ब्लैक बॉडी बना किस तरह से सकते हैं, तो ब्लैक बॉडी बनाने के लिए आपके पास किस तरह से बनाई जा सकती है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि आपके पास ये कोई बॉक्स है, कोई भी आप सॉलिड ले लें। तुम यहाँ पे जो सॉलिड लिया हमने, ये हमारे पास कोई बॉक्स है। ठीक है, अब इस बॉक्स को ब्लैक बॉडी बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक छोटा सा होल क्रिएट करेंगे। होल के इनसाइड जो वो होल किसके लिए होगा, लाइट के एंट्रेंस के लिए होगा। जो आप रे लाइट की उसको अंदर फॉल करवाना चाहेंगे वो उसके लिए बनेगा। लेकिन आप उस बॉडी को अंदर से जो उसकी होलो कैविटी होगी उसको ब्लैक करेंगे। उसको ब्लैक करने के लिए आप सिंपल किसी प्रोसेस से कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ कि आप उसको कैंडल्स के ज़रिए आप क्या करें, उसके स्मोक से उस अंदर वाले एरिया को आप ब्लैक कर लें। अब ब्लैक करने के बाद आप लाइट को अंदर इंटर करवाएंगे। जब लाइट अंदर इंटर हो जाएगी तो वो लाइट अंदर जाके मुकम्मल तौर पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इसको बैड रिफ्लेक्टर और गुड एब्जॉर्बर कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, वो क्या हैं? फॉर एग्जांपल, कंसीडर अ नॉन रिफ्लेक्टिंग लाइट ऑब्जेक्ट सच एज सॉलिड दैट हैज़ अ होलो कैविटी एंड वन होल। ये आपस क्या थी, होलो कैविटी थी और इसके साइड पे आपने क्या क्रिएट किया था, छोटा सा होल क्रिएट किया था। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने कहा कि द रेडिएशंस कैन इंटर और स्कैप थ्रू। तो होल इस तरह का होना चाहिए जिसके अंदर लाइट इंटर भी हो जाए और लाइट वापस बैक निकल भी आए। ठीक है, अब कहने की द इनसाइड कैविटी इज ब्लैकेंड, अंदर वाली जो कैविटी होगी आप उसको ब्लैक करोगे। ठीक है, वही मैंने प्रोसेस बता दिया आपको। आप अगर आर्टिफिशियल वैसे कर सकते हैं तो करें, नहीं तो बॉडी ऐसे लेना जो इनसाइड ब्लैक है और आउटसाइड उसका कोई डिफरेंट कलर हो सकता है। ठीक है, अब वो कहा जाता है कि इनसाइड कैविटी ब्लैकेंड होगी टू मेक इट गुड एब्जॉर्बर एंड बैड रिफ्लेक्टर। इट इज़ एन आइडियल एब्जॉर्बर एंड रेडिएटर। तो ये कहा जाता है कि आपस क्या होती है, आइडियल एब्जॉर्बर होती है और गुड आपस क्या हो सकती है, रेडिएटर हो सकती है। देन अगर हम मूव करते हैं इसी कंस्ट्रक्शन के बाद आ जाता है हमारे पास इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने देखना है कि आया कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से हो सकती है इसके अंदर। तो आपके पास जैसे 7 पैटर्न ऑफ लाइट होता है, उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज कि वही ब्लैक बॉडी लिया आपने और उसके अंदर अब क्या करना है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद है कि हमने डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर किसी बॉडी को लेना है, लेके उस बॉडी को हीट करना है। उसी ब्लैक बॉडी को हीट करेंगे डिफरेंट टेम्परेचर्स पे और हर टेम्परेचर के अंदर हमने उसका पैटर्न चेक करना है कि आया कि वो जो उसमें से लाइट रेज आगे से इमिट हो रही हैं तो वो किस किस्म की वेवलेंथ्स बना रही हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ्स आपस निकल रही होती हैं। किसी एक बॉडी से रेडिएशन जब निकलती हैं तो उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। तो वही हमने देखना है कि लेट्स सपोज हमने ब्लैक बॉडी ली, उसको किसी उसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो वापस वो मिरर पे जाकर रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अब देन आगे आपने क्या रखा हुआ है, प्रिज्म रखा हुआ है। प्रिज्म का क्या फंक्शन होता है, वो लाइट के कलर को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अब देन अगेन मिरर में से पास होकर तो डिटेक्टर उनको डिटेक्ट करेगा कि उनकी वेवलेंथ है वो क्या क्या किस किस किस्म की बन रही है। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमने कुछ जो टेम्परेचर हमने लेने, तो पहले हमने 1000 केल्विन के टेम्परेचर पे उसको हीट करना है। हम उसके पैटर्न चेक करेंगे, इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रही है। फिर 1260 पे चेक करेंगे, देन 1450 पे चेक करेंगे एंड देन हम आ जाएंगे 1650 पे हम चेक करेंगे क्या इस तरह होता है या नहीं। और ये जो मैंने वर्ड यूज़ किया लैम्डा मैक्स, तो लैम्डा मैक्स का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि यहाँ इस ग्राफ में शो किया हुआ है कि आपस जो इंटेंसिटी का जो डिफरेंट लेवल्स आ रहे हैं, तो लैम्डा मैक्स का ये मतलब नहीं है कि आपके पास जो वेवलेंथ बनेगी सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी किसकी होगी। नहीं, हमने ये देखना है कि ब्लैक बॉडी में से सबसे ज़्यादा इमिट होने वाली रेडिएशन कौन सी हैं, जो ज़्यादा इमिट हो रही हैं, तो उनको हम नाम देंगे किसका, लैम्डा मैक्स का। अब ज़रूरी नहीं उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगी। वेवलेंथ किस सेंस में ज़्यादा हो सकती है कि उनकी क्वांटिटी वहाँ से क्या हो रही है, ज़्यादा निकल रही है। तो आज के लिए इतना ही, कल इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे।